हेलो नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका हैशटैग मोनिका की मेकअप क्लास। तो जैसे कि मैंने कल आपको आई शेप्स के बारे में बता दिया था और मैंने आपको आई शेप्स के पार्ट्स के बारे में भी डिफाइन कर दिया था। तो आज है हमारी क्लास 12 और आज मैं आपको आईब्रो के शेप्स के बारे में बताऊंगी और आईब्रो को हम कैसे मेजरमेंट करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। तो देखो, सबसे पहले मैं अब आपको मेजरमेंट बताती हूँ कि हम आईब्रो का मेजरमेंट कैसे करें। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा जो नोज होता है ना, यानी कि यहाँ से मेजरमेंट नहीं करना। जैसे बहुत से ना यहाँ पे इस वाले पॉइंट से मेजरमेंट करते हैं। तो देखो, ये वाले पॉइंट से मैं बताती हूँ मेजरमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। किसी किसी का ये चीज चौड़ा होता है, किसी किसी का पतला होता है। जैसे यहाँ से पतली नोज होती है ना, तो इस वजह से यहाँ से मेजरमेंट करोगे तो मे भी थोड़ा बहुत गलत वलत हो सकता है। तो जो राइट मेजरमेंट है ना, तो वो इससे होता है। जैसे ये हमारी ब्रिज ऑफ दी नोज हो गई ना, बीच वाला, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइड में जो है हम कॉन्टोर करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टोर वाले एरिया से अगर आप ब्रश रख के नापोगे ना, तो अगर स्ट्रेट में जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप सामने देख रहे हो, सामने देखने के बाद जो आपका आईबॉल खत्म हो रहा है ना जहाँ पे, उसमें आप ऐसे स्ट्रेट ब्रश रखोगे ना ऐसे करके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हमें आर्च दिखती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड जो होता है वो हमारा कैसा मेजरमेंट होता है, यहाँ से आप जो नोज की एंडिंग होती है, यहाँ से आप ऐसे करके, और ये जो हमारी आईब्रो आईज की एंडिंग होती है, यानी कि नोज की एंडिंग प्लस आईज की एंडिंग, तो जो हमारा ऐसे स्ट्रेट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट मिलता है। तो ऐसे करके ये मिला हमें थर्ड पॉइंट। तो ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड पॉइंट। तो देखो, मेरी आईब्रो थोड़ी सी छोटी हो रही है और थर्ड पॉइंट हमारी यहाँ पर है। तो अगर मैं वैसे मेकअप करूँगी तो बनाऊंगी, तो यानी कि मेरे को इतना थोड़ा सा लेंथ हल्की सी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मेरी एक परफेक्ट आईब्रो शेप होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। तो अब आपको समझ आ गया मेजरमेंट कैसे करना है। पहला पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट हमारा आई बॉल की एंडिंग होगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा नोज की एंडिंग प्लस आईज की एंडिंग। ठीक है, ऐसे नापोगे तो ये हमारा थर्ड पॉइंट मिल गया। तो अब आपको आईब्रो का मेजरमेंट समझ आ गया होगा। अब मैं बताती हूँ अकॉर्डिंग टू फेस हमें कैसी आईब्रो की शेप रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कैसी आईब्रो की शेप रखनी है। तो देखो, जो हमारी आईब्रो की शेप है मोस्टली 5 होती है। ठीक है, आप जान लेते हैं वो 5 आईब्रो की शेप कौन कौन से फेस पे जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवल फेस शेप की, कि अगर ओवल फेस शेप है तो उसमें कैसी आईब्रो होनी चाहिए। तो उसमें मैं बताती हूँ लो आर्च की आईब्रो होनी चाहिए। लो आर्च क्यों, क्योंकि उसमें ना जो पूरा फेस होता है ना, उसमें सब कुछ बैलेंस्ड होता है, क्योंकि वो तो परफेक्ट आईब्रो सॉरी परफेक्ट फेस शेप होता है, तो उसमें सब कुछ बैलेंस्ड होता है। तो उस पर अगर आप थोड़ा सा लो आर्च रखोगे ना, तो काफी अच्छा फेस दिखता है। ठीक है, तो ओवल फेस शेप पे हमारी कौन सी आर्च जाएगी, लो आर्च। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं राउंड फेस की। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फेस जो है वो पूरा राउंड है। ठीक है, राउंड फेस पे अगर हम पॉइंटेड आर्च रखें, जिसे हम हाई आर्च भी बोलते हैं और स्टीप आर्च भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक एंगुलर फेस दिखाता है। तो राउंड फेस पे इसीलिए थोड़ी हाई आर्च रखते हैं, ताकि उसके फेस को एक एंगल मिल जाए और वो थोड़ा सा लॉन्ग दिखे। तो देखो, मेरी आईब्रो ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें पॉइंट है। ठीक है, और जब मैं मेकअप करते वक्त अपनी आईब्रो बनाती हूँ ना, आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखना, जब मैं मेकअप करती हूँ आईब्रो बनाती हूँ ना, तो मैं ये इस पॉइंट को थोड़ा सा और हाई कर देती हूँ, ताकि जो मेरा फेस का बैलेंस है वो अच्छा दिखे। ठीक है, राउंड फेस है तो उसमें अगर थोड़ा सा हाई तो आईब्रो बनाते हो तो काफी बैलेंस्ड फेस दिखता है। ठीक है, तो राउंड फेस में कौन सी आईब्रो होगी हमारी, थोड़ी सी हाई आर्च या पॉइंटेड आर्च, जिसे आप स्ट्रिप आर्च भी कहते हैं, मतलब तीनों नाम इसी के ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसी आर्च रखनी होती है जिससे हमारे फेस को थोड़ा सा एंगल मिले और वो बैलेंस दिखे। तो अब नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर फेस शेप पे कैसी आईब्रो होगी। तो देखो, स्क्वायर फेस शेप पे ना 2 आईब्रो चलती है। पहला जो राउंड फेस में मैंने हाई आर्च बताया, ठीक है, पॉइंटेड आर्च, और दूसरा हमारा होता है एस शेप्ड आईब्रो। ठीक है, एस शेप्ड कैसी होती है, वो ना यहाँ से ना थोड़ी ऐसी होती है, यहाँ से थोड़ी गिरी होगी और फिर यूं करके उठी होगी। तो इससे क्या होता है, उसकी ना यहाँ से तो एस टाइप का बन रहा होता है और यहाँ पे उसका आर्च हो जाता है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कैसी एस शेप्ड की आईब्रो होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्क्वायर शेप मैंने जैसे बताया उसमें ये चीज और ये चीज इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उसमें भी थोड़ा आर्च बनाना पड़ता है, ताकि वो एक बैलेंस फेस शेप दिखे। तो उसमें राउंड फेस की जो आईब्रो होती है, यानी कि हाई आर्च भी चलेगी और एस शेप तो है ही है। ठीक है, तो समझ आएगी स्क्वायर फेस शेप में कौन सी आईब्रो होती है। तो आप बात कर लेते हैं हार्ट फेस शेप और डायमंड फेस शेप पे कौन सी आईब्रो होती है। तो देखो, हार्ट और जो डायमंड होता है ना, उसका ये वाला पार्ट जो होता है वाइडेस्ट होता है, यानी कि थोड़ा चौड़ा होता है। तो अगर ये चीज तुम्हारा चौड़ा है, तो अगर इस पे पॉइंटेड रखोगे तो थोड़ा कितना अजीब सा लंबा लंबा दिखेगा ना, ये भी चौड़ा, फिर ये यहाँ पे भी तुम्हारी आईब्रो पॉइंटेड। तो इसमें जो होती है मेरी राउंड शेप आईब्रो होती है। ठीक है, जो एकदम प्रॉपर राउंड होती है ना, ऐसे करके पूरा गोल होता है, उसमें कोई एंगल नहीं होता, तो वो वाली आईब्रो आपकी किस पे जाएगी, हार्ट फेस शेप पे और डायमंड फेस शेप पे। इससे क्या होगा, जो उसके गालों के जो चौड़ापन है ना, वो थोड़े बैलेंस दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो राउंड है। अगर वो राउंड है तो आपके फेस जो है थोड़ा बैलेंस दिखेगा। यानी कि आप समझ रहे हो, हमारी जो आईब्रो हमारे फेस से थोड़ी सी अपोजिट चल रही है। अगर लंबा है तो थोड़ा सा राउंड है, और अगर आपका राउंड फेस है तो थोड़ा सा पॉइंटेड टाइप की आईब्रो है। तो यानी कि हमारी जो आईब्रो हमारे फेस शेप पे थोड़ा सा अपोजिट चल रही है। ठीक है, अब समझ आ गया आपका हार्ट और डायमंड वाला।
बात कर लेते हैं ऑब्लॉन्ग फेस, जिसे हम रेक्टेंगुलर फेस शेप भी कहते हैं। तो इसमें कौन सी आईब्रो होती है, इसमें हमारी स्ट्रेट आईब्रो होती है। देखा आपने, ये चीज स्ट्रेट होती है, बहुत थोड़ा सा एकदम नामात्र जैसा उसका आर्च होता है, फिर एकदम ऐसे होती है, वो भी लंबी नहीं होती है, थोड़ी सी यहाँ से भी शॉर्ट होती है, यानी कि उसकी जो डाउनवर्ड की लेंथ होती है वो भी थोड़ी सी शॉर्ट होती है। तो इसलिए ये थोड़ी ऐसी स्ट्रेट दिखती है, ताकि जो हमारा लॉन्ग फेस है ना उसको थोड़ा सा बैलेंस दिखाए, यानी कि उसमें हाई आर्च नहीं देते, क्योंकि उसका ऑलरेडी लॉन्ग है, उसमें हाई आर्च दे दोगे तो बहुत अजीब और भद्दी दिखेगी। तो इसीलिए उसमें स्ट्रेट आईब्रो चलती है। आपको समझ आ गया होगा अकॉर्डिंग टू फेस शेप कैसी हमारी आईब्रो होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।